Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Chemistry for ninth class. Today's our topic of discussion is molecular mass and formula mass. So students, we need to know that what is molecular mass. So molecular mass of a substance is defined as the sum of the atomic masses of all the atoms present in a molecule of a substance. Sum of the atomic masses of all the atoms present in a molecule of a substance, and the unit for the molecular mass is AMU. अब हम कुछ एग्जाम्पल से मॉलिक्यूलर मैस को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप क्लोरीन के मॉलिक्यूलर मैस की बात करें, जिसका फार्मूला है Cl2, तो बच्चे इसका जो मॉलिक्यूलर मैस है वो आपके पास होता है 71 AMU। अब AMU क्या है? यूनिट है मॉलिक्यूलर मैस का, जिसमें आप मॉलिक्यूलर मैस को एक्सप्रेस करते हो। इसी तरह से अगर आप वाटर की बात करते हो तो वाटर का फार्मूला H2O है और इसका जो मॉलिक्यूलर मैस है बच्चे वो 18 AMU है। सिमिलरली अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मैस आपके पास होगा 44 AMU। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मैस कितना होगा? 44 AMU। अब इसमें मॉलिक्यूलर मैस हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं ये हम बात करते हैं। मैंने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मैस 14 AMU है। ठीक है बच्चे, इसमें जो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मैस है 12। ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो एक एटम का मैस जो है वो 16 है। चूँकि यहाँ पे 2 एटम्स हैं तो हम 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस तरह से तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 12, 16 2 ज़ार 32। जब आप इसका सम लोगे तो ये आपके पास 44 AMU आ जाएगा। तो ये क्या हुआ? ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मैस है। तो इसी तरह से हम मॉलिक्यूलर मैस जो है वो फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं? कि जिस तरह से ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इसमें जितने एटम्स प्रेजेंट हैं उनके मैस का हम सम ले लेते हैं। ठीक है, उनके जो मैसेस हैं उनका हम सम ले लेते हैं। जब हम सम ले लेते हैं तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल का मैस आ जाता है, जिसे हम मॉलिक्यूलर मैस का नाम देते हैं। अब गर्ल्स, बुक में हमारे पास एग्जाम्पल है, हमें मॉलिक्यूलर मैस फाइंड आउट करना है HNO3 का। ठीक है, HNO3 का मॉलिक्यूलर मैस हमने फाइंड आउट करना है, जिसमें हाइड्रोजन के मैस की अगर हम बात करें तो 1 है। इसी तरह से अगर हम नाइट्रोजन के मैस की बात करें तो नाइट्रोजन का मैस 14 AMU है। अब ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का मैस जो है वो 16 होता है। चूँकि यहाँ पे 3 एटम्स हैं तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 16 है। तो जब हम इनको टोटल करेंगे, 1 है हमारे पास हाइड्रोजन का, 14 है नाइट्रोजन का, एंड 16 3 ज़ार 48। जब आप इनका सम लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 63 AMU। और AMU क्या है? AMU यूनिट है मॉलिक्यूलर मैस का, जिसमें आप मॉलिक्यूलर मैस को एक्सप्रेस करते हो। तो ये आपके पास ना HNO3 का मॉलिक्यूलर मैस है। नाउ स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे फार्मूला मैस की। सो वी नीड टू नो दैट व्हाट इज़ फार्मूला मैस। एंड फार्मूला मैस इज़ द सम ऑफ atomic masses of all the atoms present in one formula unit of a substance. Sum of the atomic masses of all the atoms present in one formula unit of a substance is called as formula mass. जिस तरह से मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनके मैस का आप सम ले लेते हो तो आपके पास मॉलिक्यूलर मैस आ जाता है। इसी तरह फार्मूला मैस यानी कि आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर जो आपके पास एटम्स प्रेजेंट होंगे, जब आप उनका सम ले लोगे, उनके मैस का सम ले लोगे तो आपके पास फार्मूला मैस आ जाएगा। अब हम इसे एग्जाम्पल्स से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप बात करो कैल्शियम कार्बोनेट की, कैल्शियम कार्बोनेट की, तो बच्चे इसका फार्मूला मैस होता है 100 AMU। ठीक है, इसी तरह से अगर आप बात करो सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मैस होता है 58.5 AMU। ठीक है, 58.5 AMU। अब हम बुक में हमारे पास एक और एग्जाम्पल गिवन है, उसे हम सॉल्व करते हैं। उसमें हमने जो फार्मूला मैस है वो फाइंड आउट करना है पोटाशियम सल्फेट का, K2SO4। पोटाशियम सल्फेट का हमने
फार्मूला मास फाइंड आउट करना है। बच्चे इसमें पोटाशियम जो है इसका जो एटॉमिक मास है वो हमारे पास होता है 39, ठीक है, 39 होता है। लेकिन चूँकि यहाँ पे 2 एटम्स हैं तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से अगर हम सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र का मास होता है एटॉमिक मास 32। एंड सिमिलरली ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन का मास होता है 16। चूँकि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं तो हम क्या करेंगे, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास क्या आएगा, 39 2s are 78 प्लस 32 जो कि सल्फ़र का मास है। इसी तरह से जब आप 16 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 64। और अब जब आप इनका सम लोगे तो आपके पास आ जाएगा 174 AMU। और ये आपके पास किसका फार्मूला मास है, ये आपके पास पोटाशियम सल्फेट का फार्मूला मास है। Now students, mark the question related to molecular mass and formula mass. So the question will be differentiate between molecular mass and formula mass. The answer of this question will start from here and ends at this point. This is the answer of molecular mass and this is the answer of formula mass. अब उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क कर लीजिए कि मॉलिक्यूलर मैथ्स और फार्मूला मैथ्स में फ़र्क करें। तो बच्चे इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखोगे एंड सिमिलरली उसके बाद आप आंसर लिखोगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये एग्ज़ाम्पल आप साथ बताओगे। और इसमें जो एग्ज़ाम्पल्स मैंने आपको करवाई हैं, एग्ज़ाम्पल नंबर 1.2 एंड 1.3, ये एग्ज़ाम्पल्स भी आपने करनी है।